जय श्री राम। राम नाम की महिमा बड़ी अपार है। राम नाम की महिमा बड़ी अपार है। नाम की महिमा बड़ी अपार बताई गई है। जो इस चैप्टर में जो बालकांड का जो 9वां पार्ट में जो आपको बताने जाऊंगा, उसमें नाम की महिमा का वर्णन सबसे ज़्यादा बताया गया है कि नाम है का राम से कई गुना ज़्यादा उपमा उसकी बताई गई है। तो राम नाम की जो महिमा बड़ी अपार है, जिसने इस राम नाम के तत्व को भली भांति समझ लिया है, उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राम के स्वरूप को पहचान लिया, वही परम प्रिय भक्त है। सच्चा भक्त तो वही है जिसने इसमें खोजा है, उस तत्व को जाना है। राम उसके हृदय में वास करेंगे जब उसका हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। निर्मल मन जन सई मोर पावा, मोह छल कपट न छिद्र न भावा। परमात्मा को पाने के लिए अपने अंदर सरल स्वभाव, छल कपट से रहित होना होगा। जब आपका हृदय बिल्कुल अंतकरण बिल्कुल शुद्ध होगा तो उसमें निसंकोच भाव से प्रभु उसमें वास करेंगे। और देखो, जो हमारे अंदर जो अहंकार होता है, वो अहंकार ही तो बेटा होता है। मैं का जो भाव जो करता होता है मेरे अंदर, वो निकल जाता है, हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तभी तो प्रभु वास करते हैं। उसका स्वभाव बिल्कुल शांत स्वरूप हो जाएगा, तब आपको ये श्री रामचरित जो मानस जो है प्रिय लगने लगेगी। देखो, श्री रामचरित मानस जितनी बार तुम पढ़ोगे ना, उसमें हर शब्द आपको एक नया मिलेगा, हर शब्द आपको नया मिलेगा। ये एक समुद्र है जिसमें मंथन करने से इस श्री रामचरित मानस को पढ़ने से आपको आते नई चीज़ की एक उत्पत्ति होगी। समुद्र मंथन करने से उसमें पता नहीं कितने पदार्थ की उत्पत्ति होगी, कोई पता नहीं है। इसी प्रकार इसमें जितना गोता लगाओगे, जितना तुम पढ़ोगे, एक बार तुमने पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, जितनी बार तुम पढ़ोगे, जितना समझ में तुम्हारे आएगा, उतना ही तुम्हें उसमें से कुछ न कुछ तत्व तुम्हें उसमें मिलेगा। तो देखो, आप आनंद में हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा की लीलाओं का चिंतन करते हैं, जो परमात्मा के गुणानुवाद करते हैं, परमात्मा के जो ध्यान में रहते हैं, वो उन्हीं स्वरूप में चला जाता है। ठीक है, जैसे आप संगत करोगे तो आप उसी चीज़ में चले जाओगे ना। शराबी की संगत करोगे तो आप शराबी में चले जाओगे हैं। अच्छे लोगों की संगत करोगे तो अच्छे लोगों की आदत अपने आप आने लगेंगी हमारे अंदर। इसी प्रकार हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। शास्त्र जो हैं, श्री रामचरितमानस जो है, उसको तुम रोज पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर जो स्वभाव है वो ऑटोमेटिक वो परमात्मा का तुम्हें होने लगेगा। परमात्मा का जो स्वभाव है वो अपने आप तुम्हें आने लगेगा। अब बात करते हैं श्री रामचरितमानस की, बालकांड की। मैं आपको पिछली वीडियो में आपको मैं 8वां पार्ट सुना चुका हूँ और अब आपको मैं 9वां पार्ट सुनाने जा रहा हूँ। वो किस प्रकार है? वो इस प्रकार है। चहु चतोर कहूँ नाम हदारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आने पाऊँ। तुलसीदास कहने लगे, चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है भी नहीं। सकल कामनाहीन जय राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनौ किए मन मीन। और आगे क्या कहते हैं तुलसीदास? जो सब प्रकार की मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वह नाम रूपी सुधार का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दही ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम द्वैत, किए जय जुग निज बस निज बूते। और आगे क्या कहते हैं तुलसीदास? निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अकथनीय हैं।
अतः अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है। तुलसीदास कहते हैं कि मेरी संपत्ति में निर्गुण और सगुण इन दोनों से नाम बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जन जान जन की, कहते प्रीति रुचि मन मन की। एक दारुगत दे कहीं एक, पावक समझुग ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़े ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सब चेतन घन आनंद राशि। तुलसीदास कहने लगे, सज्जनगण इस बात को मुझे दास की टिटाई या केवल काव्ययुक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण इस प्रकार अप्रकट अग्नि के समान है जो खाट के अंदर होते हैं, परंतु दिखती नहीं है। जैसे कोई लकड़ी होती है, लकड़ी में आग दिखती नहीं है, जलाने पर वो उसमें आग प्रकट रहेगी। ठीक है, उस प्रकार उसमें निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म का मतलब उसमें अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है, लेकिन दिखती नहीं है। जलाने पर ही उसमें से अग्नि जलने लगेगी, प्रकट हो जाएगी। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों में एक ही, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होती है। जैसे कि सगुण वो है जिसमें अग्नि जल रही हो कि अग्नि जल रही है, ये प्रत्यक्ष दिखती है। लेकिन जो दिखती नहीं है लेकिन उसमें है, वो निर्गुण है, और जो दिखती है वो सगुण है। ठीक है, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। इतना नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा गया है। नहीं, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाती हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्य चेतन और आनंद घन राशि है। हास्य प्रभु हृदय अचत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगट जिम मोल रतन ते। और आगे क्या बोलने लगे तुलसीदास के ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, अब नाम का निरूपण कर रहे हैं। देखो, नाम के यथार्थ स्वरूप, जो स्वरूप क्या है, इस स्वरूप को जानो। महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जान से उसका मूल्यवान है। अब देखो, नाम का जो निरूपण है वो क्या है? नाम क्या है? नाम है स्वरूप। स्वरूप क्या है? ये जितना भी ये दृश्य वर्ग है, ये संसार, ये जितना भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं, सब उन्हीं का स्वरूप है। महिमा, उनकी महिमा, उनके गुणानुवाद, उनका रहस्य तत्व ज्ञान, इन प्रभावों को जानकर, जो इन प्रभावों को जान लेता है तो वहीं ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो। निर्गुण ते है भांति बड़, नाम प्रवाह अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। देखो, नाम को जितना जान जाएगा ना, मैं चाहता हूँ कि उसे इतना प्रेम हो जाएगा राम से कि वो तो वही जानता है। राम भगत इत नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुकारी। नाम सो प्रेम जपत अनासा, भगत होए मुद मंगलवासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके
और स्वयं कष्ट सहकर साधुओं की सुखी किया। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजी में आनंद और कल्याण को घर हो जाते हैं। राम एक तामस तिय तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी। ऋषित राम सुकत सुता की, सहित सेना सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुराहा, दलई नाम जीवर में निसनासा। बंजहु राम आप बहु चापे, भव वै मंजन नाम प्रताप। तुलसीदास कहने लगे कि श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को तारा। अब देखो, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। राम में और नाम में बड़ी महिमा बतलाई जा रही है। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना पुत्र व सुवायु सहित समाप्ति की। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। और देखो, श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। नाम में कितना बड़ा बल है। दंडक बन प्रभु कीने सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चरण करे तले रघुनंदन, नाम सकल कल कलश निकंदन। तुलसीदास कहने लगे कि प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम के असंख्य मनुष्यों को मन को पवित्र कर लिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। सावरी गीत सुवे कनी, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उदारे अमित कल, वेद वेदत गुण गात। लगन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। तुलसीदास कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति की, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद वर विरध विराजे। और क्या कहने लगे तुलसीदास कि श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशाल रूप से प्रकाशित है। राम बालु कपि कटक बटोरा, सेतु वेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुकाई, करऊं विचार सुजन मन माई। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा ही परिश्रम किया, परंतु नाम लेते ही सारा संसार समुद्र सूख जाता है। नाम लेते ही सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है, राम या नाम। राम सकुल रन रावण मारा, सिए सहित निज पुर पगधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर ज्ञानी। सेवक सुमेरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तुलसीदास कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह के प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ु वरदायक वरदानी।
रामचरित सत कोटिमय लिए मैं जिय जान लखन सिया राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। जो नाम है निर्गुण और सगुण दोनों राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर 100 करोड़ श्री रामचरित्र से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर दृढ़ किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अब देखो नाम की महिमा का वर्णन देखो कितना सुंदर वर्णन है। तुलसीदास क्या कहते हैं कि देखो नाम के प्रसाद से शिव जी भी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि मुनि जितने सिद्ध मुनिगण हैं योगीगण सब नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। नाम की तो महिमा अपार है। नारद जाने हूँ नाम प्रताप जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आप। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद भगत शिरोमणि भय पहलादू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं। हरि को प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गई। नाम की जो महिमा इतनी बड़ी सुंदर इसमें कही गई है। और देखो इससे भी सुंदर महिमा का वर्णन तो आपको वेदों में मिलेगा। जो वेद हैं यजुर्वेद है, सामवेद है, हाथवड़ वेद है और जो पुराण हैं जो 18 पुराण हैं उनमें भी गाते नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। तो प्रिय भक्तजनों नाम की महिमा का वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन नाम के प्रसाद से सब अमर हो सकते हैं। नाम में इतना बड़ा बल है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर अपने विराम देता हूँ और आगे हमारी आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। जय श्री राम।